अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास है और हमारा यूनिट डोरेथी मीट्स द स्केयरक्रो है और हम उसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डोरेथी अपने डॉग टोटो के साथ एक रोड से गुज़र रही होती है। काफ़ी फासला तय करने के बाद जब वो दोनों थक जाते हैं तो एक जंगले के करीब आराम करने का सोचते हैं। जब वो जंगले के करीब बैठे होते हैं तो जंगले से दूसरी तरफ उन्हें एक खेत दिखाई देता है जहाँ वो एक स्केयरक्रो को देखते हैं। स्केयरक्रो तिनके और भूसे से बना हुआ एक पुतला है जिसको लोग अपने खेतों में रखते हैं ताकि कोई भी परिंदा उनसे उनकी फसलों को ख़राब ना कर सके और उनसे डरते रहें। डोरेथी जंगले के उस पार बैठी स्केयरक्रो को देख रही होती है कि अचानक स्केयरक्रो अपनी एक आंख को झपकता है। डोरेथी समझती है कि उसका ख्याल है। दोबारा फिर स्केयरक्रो सर हिलाता है तो डोरेथी एकदम परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है और जंगले को पार करके फ़ौरन स्केयरक्रो के पास आकर खड़ी हो जाती है। स्केयरक्रो डोरेथी से बात करता है और उससे उसका हाल पूछता है तो डोरेथी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर वो उस स्केयरक्रो से पूछती है कि वो कैसे है। तो स्केयरक्रो कहता है कि मैं बहुत बेजार हो चुका हूँ, दिन रात सुबह शाम मैं यहीं पे लटका रहता हूँ, मेरा और कोई काम नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बेजार हो चुका हूँ, मेरी मदद करो और मुझे नीचे उतारो। डोरेथी उसे एक खंबे के से क्योंकि स्केयरक्रो एक खंबे के साथ लटका हुआ होता है तो डोरेथी उसे पकड़कर उतार लेती है। तो वो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। तो स्केयरक्रो डोरेथी से पूछता है कि वो कौन है और कहाँ जा रही है। तब वो बताती है कि मेरा नाम डोरेथी है और मैं एमराल्ड सिटी जा रही हूँ। डोरेथी कहती है कि वहाँ के ग्रेट ओस से मैं कहूँगी कि मुझे मेरे होम कैंसास में वापस भेज दिया जाए। तो क्योंकि स्केयरक्रो तिनकों का बना हुआ होता है उसे कुछ समझ नहीं होती। वो फिर पूछता है एमराल्ड सिटी क्या है और वो कौन है, ओस कौन है। तो वो कहते क्या तुम नहीं जानते। वो फिर उसे कहता है कि तुम्हें मालूम है कि मैं तिनके का बना हुआ हूँ तो मेरे पास दिमाग नहीं है। तो आगे से स्केयरक्रो फिर उसे कहता है कि अगर मैं ग्रेट ओस से कहूँ कि वो मुझे दिमाग दे दे तो क्या वो मुझे दिमाग दे देगा। तो वो डोरेथी कहते हैं मैं ये नहीं जानती, लेकिन अगर तुमने उससे दिमाग की बात करनी है तो तुम मेरे और टोटो के साथ आ सकते हो और उससे दिमाग की बात कर लेना कि वो तुम्हें दिमाग दे दे। फिर स्केयरक्रो बताता है कि अगर उसने मुझे ना दिमाग दिया तो डोरेथी कहती है कि कोई ऐसी बात नहीं, तुम्हारे पास आगे कुछ खोने के लिए नहीं है, ना तुम्हारे पास एहसासात हैं, ना तुम किसी चीज़ को तकलीफ़ को महसूस कर सकते। तो वो कहते हैं वाकई में तुम सही कह रही हो कि ना मेरे पास दिमाग है, कोई मुझे तकलीफ़ हो तो मुझे महसूस नहीं होती, अगर यहाँ तक कि कोई मुझे पिन भी चुभा दे तो मुझे किसी भी किस्म की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। स्केयरक्रो डोरेथी और टोटो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। डोरेथी स्केयरक्रो को ये भी कहती है कि मैं ग्रेट ओस से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो तुम्हें ब्रेन दे दे। वो तीनों जो है जाने के लिए ग्रेट ओस के पास तैयार हो जाते हैं। तो जो डोरेथी की बास्केट होती है उसे स्केयरक्रो उठा लेता है। डोरेथी कहती है स्केयरक्रो को कि मैं अपनी बास्केट उठा लूँगी। तो स्केयरक्रो कहता है कि तुम्हें पता है मैं तिनके और भूसे का बना हुआ हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं थकूँगा, तुम थक जाओगी, इसीलिए तुम्हारी ये मैं बास्केट उठा लेता हूँ। क्योंकि अब हम दोस्त बन चुके हैं तो वो उसकी बास्केट को उठा लेता है। जब वो लोग ग्रेट ओस के पास जाने के लिए निकलते हैं, रास्ते में होते हैं तो स्केयरक्रो उसे कहता है मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं। तो डोरेथी कहती है बताओ। वो कहते हैं इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ एक चीज़ से बेहद डरता हूँ। डोरेथी समझती है कि उस फार्मर किसान को कहते हैं कि उस फार्मर से जिसने इसे खेत में लटकाया है शायद वो उसकी बात करे, लेकिन वो कहता है कि मैं जलती हुई माचिस की तीली से बहुत डरता हूँ। जलती हुई माचिस की तीली से वो क्यों बहुत डरता है? क्योंकि वो कहता है कि अगर जलती हुई माचिस की तीली होगी और अगर उसे वो जलती हुई माचिस की तीली लग गई तो वो पूरा जल के राख हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में वो किसी चीज़ से नहीं डरता, सिर्फ एक माचिस की तीली से बहुत ज़्यादा डरता था, क्योंकि उसकी बदौलत अगर मैच बॉक्स की तीली उसे लग गई तो बिल्कुल जल जाएगा, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी।
अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं क्लास। गे वर्ड्स मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। गेस्ट टिकटिकी बांध कर देखना, राइप पकना या तैयार होना, ग्रेटफुल शुक्रगुजार, स्केयरक्रो ड्राउनी शक्ल का आदमी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है क्लास? व्हाट इज़ द रोड मेड ऑफ? सड़क जो रोड बनी हुई थी वो किस चीज़ से बनी थी? द रोड इज़ मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। रोड जो थी वो पीली ईंटों से बनाई गई थी या बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्लास। व्हाट इज़ डोरथीज पेट कॉल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज़ ही? कि डोरथी के जो पेट था उसे क्या कहते थे और वो कैसी मखलूक थी? डोरथीज पेट इज़ कॉल्ड टोटो। उसे टोटो कहा जाता था। ही इज़ अ डॉग और वो एक कुत्ता है। वाई इज़ द स्केयरक्रो इन द फील्ड? स्केयरक्रो को खेत में क्यों रखा गया था? द स्केयरक्रो हैज़ बीन पुट इन द फील्ड टू स्केयर अवे द क्रोज। स्केयरक्रो को इसलिए खेत में रखा गया था ताकि वो कौवों को डरा सके, उन्हें भगा सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्लास। व्हाट डज डोरथी डू टू हेल्प द स्केयरक्रो? डोरथी ने किस तरह स्केयरक्रो की हेल्प की? डोरथी हेल्प्स द स्केयरक्रो टू गेट डाउन फ्रॉम द पोल दैट ही इज स्टक ऑन। डोरथी ने उसे खंबे से उतारा जिसके साथ वो लटका हुआ था। What does the scarecrow do to help Dorothy? Scarecrow ने भी डोरथी की हेल्प की थी, तो वो कैसे की थी? The scarecrow helps Dorothy by carrying her basket। कि उसने उसकी बास्केट को उठाकर उसकी हेल्प की थी। What does the scarecrow want to ask the great oz for? Scarecrow great oz से क्या कहना चाहता था? The scarecrow wants to ask the great oz for a brain। कि वो scarecrow से दिमाग के बारे में बात करना चाहता था कि वो उसे दिमाग दे। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं क्लास। देखिए वो क्या कह रही है। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। सेड द लिटिल गर्ल। छोटी लड़की ने कहा था। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम। जो कि बहुत शर्मिंदा थी अपने किए हुए रवैये पर, क्योंकि उसने कहा था ना कि ब्रेन के बारे में, तो जबकि वो भूल जानती थी कि वो तिंकों का बना, उसके पास ब्रेन नहीं है। हु इज़ द लिटिल गर्ल। छोटी लड़की कौन थी? डोरथी थी। डोरथी। टू होम वॉज द गर्ल सेइंग दिस। लड़की ने ये अल्फाज किससे कहे थे? टू द स्केयरक्रो। वाई डज शी फील सॉरी फॉर हिम। वो उसके लिए बुरा क्यों महसूस कर रही थी? बिकॉज ही वॉन्ट समथिंग डैट ही डज नॉट हैव अ ब्रेन। क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं था। वॉट हैपन नेक्स्ट। आगे क्या हुआ? डोरथी ऑफर्स टू हेल्प द स्केयरक्रो। शी सेज डैट if he comes with her she will ask the great oz to help him। उसने डोरथी ने क्या कहा था स्केयरक्रो के कि वो ग्रेट ओज को कहेगी कि वो तुम्हारी मदद करे। नेक्स्ट देखिए क्लास। रीडिंग तो हमने की थी, उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स आगे हैं। विच ऑफ दीज सेंटेंस आर ट्रू। जो सेंटेंस हमारे ट्रू होंगे उसके आगे हम टी लिख देंगे और जो फॉल्स होंगे उसके सामने हम एफ लिख देंगे। The scarecrow is frightened of the farmer। क्या वो फार्मर से डरता था? फॉल्स। वो तो मैच बॉक्स की तीली से डरता था। The great oz lives in the diamond city। फॉल्स। वो डायमंड सिटी में नहीं रहता था। Dorothy has a dog called Coco। डोरथी के डॉग का नाम कोको था। फॉल्स। The scarecrow is wearing a blue hat। स्केयरक्रो ने ब्लू हैट पहनी हुई थी। ट्रू। आगे देखिए क्लास। नेक्स्ट आपको वर्ड कैपिटल लेटर्स में दिए गए हैं जो कि जम्बल्ड हैं, आगे पीछे हैं, उन्हें आपने अरेंज करके वर्ड बनाना है। फर्स्ट वर्ड है स्टफ्ड, नेक्स्ट है स्केयरक्रो, एमरल्ड, द ग्रेट ओज, कॉर्नफील्ड, ग्रेटफुली।
अब नेक्स्ट है विच वर्ड इन ईच लिस्ट इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। इस सारी लाइन में एक वर्ड ऐसा है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उसे आपने कट करके बिल्कुल एक्यूरेट स्पेलिंग लिखनी है। फर्स्ट लाइन में इसमें फ्राइड की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, इनमें उसे आपने सही करके फ्राइड की स्पेलिंग लिखनी है FRIED फ्राइड। इसी तरह सेकंड वाले में एक्सक्यूज़ के स्पेलिंग गलत है। थर्ड लाइन में डिसाइडेड की स्पेलिंग गलत है, उसे आपने सही करके लिखना है। और लास्ट वाली लाइन में सारे वर्ड जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उसमें कुछ भी ठीक नहीं करना। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ट्राई टू फाइंड दीज वर्ड्स इन दी स्टोरी। दिस कीप्स एन एरिया क्लोज्ड ऑफ और प्रोटेक्टेड यूजुअली मेड ऑफ वुड। वो क्या चीज़ है जो किसी भी एरिए को बंद करती है और इसकी हिफाजत करती है, अमूमन वो लकड़ी से बनी होती है, वो है फेंस। फेंस मतलब जंगला। समथिंग worn ऑन दी हेड टू कीप वन वार्म टू कीप द सन ऑफ। वो क्या चीज़ है जिससे लोग सूरज की रोशनी से बचने के लिए सर पर पहनते हैं? हैट। हैट मतलब टोपी। A thin piece of metal with a sharp point at one end and a round head at the other। धात की बनी हुई चीज़ जिसके एक तरफ नोकदार सी चीज़ है और दूसरी तरफ से गोल है, वो क्या चीज़ है? पेन। A container used for holding things often made of interwoven strips and wire or cane। ऐसा बर्तन जिसमें किसी भी चीज़ को डालकर रखा जाता है या इधर उधर लेकर मूव किया जाता है, वो क्या चीज़ होती है? बास्केट। नेक्स्ट है दिस रोबेंट्स लुक लाइक लार्ज माइस विद लॉन्ग टेल एंड आ पॉइंटेड स्नाउट्स। वो क्या कह रहे हैं कि लंबी दुम और चौड़े जिस्म वाली वो क्या चीज़ है? माइस, चूहा। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन द स्कल, इट कंट्रोल मूवमेंट, सेंसेशन एंड थॉट्स। खोपड़ी के अंदर जिस्म का वो हिस्सा जो एहसासात, सोच और हरकत को कंट्रोल करता है, वो क्या चीज़ होती है? ब्रेन। ब्रेन मीन दिमाग। हमारे लास्ट क्वेश्चन है राइट दी सेंटेंसेस इन योर नोटबुक इन दी करेक्ट ऑर्डर। कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसकी लाइंस को आगे पीछे कर दिया गया है, आपने इन्हें अरेंज करके नीचे लाइंस लगानी है 7 और इन्हें नंबरिंग दे के आगे लिख देना है। नंबर 1 लिख के उसके आगे 1 वाली लाइन लिख देनी है। जैसे ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस, यहाँ आप लिखेंगे 1, इसके सामने सारा सेंटेंस जो है वो राइट कर दिया जाएगा। 1 के बाद आ जाएगा नंबर 2, यहाँ लिखेंगे 2, लिख देंगे द बस डिड नॉट कम। ये 7 लाइन्स आप खुद ड्रा करेंगे और एक लाइन में एक सेंटेंस अरेंज करके लिख देंगे। उसके बाद 2 के बाद आ जाएगा 3, इसी तरह नंबर 3 लिखेंगे, उसके आगे उसका सेंटेंस राइट कर देंगे। फिर देन नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। इस तरह आपका ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास आपने ये काम 1 फिंगर गैप के साथ और बहुत नीट काम करना है और सबसे मेन बात, आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना है। और मंडे के दिन आपने ये काम स्कूल में जमा करवाना है। ये काम आप वर्कशीट्स पर करेंगे और मंडे को लाजमी आपने ये काम स्कूल में आके जमा करवाना है। अल्लाह हाफिज़।